गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 18 जून 2025 और आज के बनने वाले सभी करेंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 17 जून 2025 के करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स आज लगभग 30 क्वेश्चन है 18 जून के और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। चलिए 17 जून 2025 के करेंट क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स क्वेश्चन है, किस दिन विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 15 जून। तो 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किसके द्वारा भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा टेक मी टू स्पेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सोनल मानसिंह और यह पुरस्कार असम सरकार के द्वारा दिया जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने इंटरपोल द्वारा भारत का पहला सिल्वर नोटिस जारी करवाया है? इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, शॉर्ट में आप सीबीआई कह सकते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के लोकपाल ने हाल ही में कौन सा नया आदर्श वाक्य अपनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें। इंग्लिश में हो जाएगा एम्पावर द सिटीजन्स, एक्सपोज द करप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, DFCC बैंक किस देश से संबंधित है जो भारत के NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला पहला विदेशी निगम बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका का यह बैंक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस टीम ने हाल ही में आयोजित तीसरी ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य ने हाल ही में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति को शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चिली किस देश के साथ मिल करके 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया और चिली मिलकर के चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और तीसरा जो है अभी जून में ही समाप्त हुआ है, जो कि फ्रांस और कोस्टारिका ने मिल करके उसकी मेजबानी की थी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB किस मंत्रालय के तहत स्थापित एक सरकारी एजेंसी है? इसका आंसर हो जाएगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तोतापुरी आम की खेती मुख्यतः किन राज्यों में की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कृत्रिम स्टार्टअप द्वारा विकसित भारत की पहली एजेंटिक AI प्रणाली का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कृति। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहा सुरेंद्र मानसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश में नाटो द्वारा बाल टॉप्स 2025 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लातविया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फसलों की निगरानी के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू किया है या शुरू करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्रोपिक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कश्मीर विद्रोह राज्य प्रतिक्रिया का पुनर्निर्माण 1989-90 का पुनरीक्षण नामक किताब किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा योगिंदर कंधारी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला निफ्टी इंटरनेट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रो। एक क्वेश्चन छूट रहा है फ्रेंड्स, 9 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन है, चिली किस देश के साथ मिलकर 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। और तीसरा जो है अभी हाल ही में कोस्टारिका और फ्रांस ने मिल करके मेजबानी किया था फ्रेंड्स। चलिए अब फ्रेंड्स आज के करेंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं, यानी 18 जून 2025 के करेंट अफेयर्स की फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 17 जून को। तो देखिए प्रतिवर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। इस वर्ष का जो थीम है फ्रेंड्स, भूमि को पुनः स्थापित करें, अवसरों को खोलें,
इंग्लिश में हो जाएगा रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। देखिए फ्रेंड्स, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2025 17 जून को मनाया गया है। ठीक है, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य मरुस्थलीकरण और सूखा से संबंधित वैश्विक मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और भूमि के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2025 में यह दिवस जो है भूमि को पुनः स्थापित करें, अवसरों को खोलें, यानी कि रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटी थीम के साथ मनाया गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में मेटा ने भारत के नए प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुण श्रीनिवास। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में मेटा ने भारत के नए प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में अरुण श्रीनिवास को नियुक्त किया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मेटा ने 1 जुलाई 2025 से अरुण श्रीनिवास को भारत में नया प्रबंध निदेशक और प्रमुख नियुक्त किया है। यह निर्णय उस समय आया है जब संध्या देवनाथन की जिम्मेदारियां बढ़ाकर भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया की देखरेख तक कर दी गई है। अरुण अब सीधे संध्या देवनाथन को रिपोर्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहे किस वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स ने भारत के G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमिताभ कांत। फ्रेंड्स, अमिताभ कांत ने भारत के G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अनुभवी नौकरशाह अमिताभ कांत ने हाल ही में भारत के G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें जुलाई 2022 में उस समय यह महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई थी जब भारत G20 की अध्यक्षता की तैयारी कर रहा था। उनके नेतृत्व में भारत ने G20 शिखर सम्मेलनों का सफल आयोजन किया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट संगठन के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी भूपेंद्र यादव जी ने। तो देखिए, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट संगठन के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक की अध्यक्षता की। IBCA की स्थापना भारत सरकार द्वारा नोडल संगठन के रूप में किया गया था फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस होता क्या है? ठीक है, तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी IBCA 96 बिग कैट रेंज देशों और गैर रेंज देशों का एक बहुउद्देशीय बहु एजेंसी गठबंधन है, जिसका उद्देश्य जो है 7 बिग कैट और उनके आवासों का संरक्षण करना है। 7 बड़ी बिल्लियों में शामिल है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। तो इन सभी का संरक्षण करना ही बिग कैट अलायंस का उद्देश्य है फ्रेंड्स। यह विचार जो है फ्रेंड्स पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2019 में प्रस्तावित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान की थी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 15वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक चैंपियनशिप में किस भारतीय स्पोर्ट्स एथलीट ने 1 गोल्ड और 1 रजत पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हिलांग याजिक। तो किसने जीता है? हिलांग याजिक ने। तो देखिए, 15वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक चैंपियनशिप में हिलांग याजिक ने 1 गोल्ड और 1 रजत पदक जीता है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की हिलांग याजिक ने भूटान की राजधानी थिम्पू में आयोजित 15वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, दक्षिण भारत के किस राज्य ने बहुप्रतीक्षित व्यापक मिनी बस योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो देखिए, दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य ने बहुप्रतीक्षित व्यापक मिनी बस योजना का शुभारंभ किया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में तमिलनाडु भर में विस्तारित मिनी बस सेवा का शुभारंभ हुआ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने तंजावुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे राज्य में इस योजना का शुभारंभ किया फ्रेंड्स। देखिए, बहुप्रतीक्षित नई व्यापक मिनी बस योजना जिसका उद्देश्य राज्य भर में अंतिम मील कनेक्टिविटी में सुधार करना है। इन बसों का किराया न्यूनतम 2 रुपये और अधिकतम 10 रुपये तय किया गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश के बैंक के साथ NPCI ने
यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता या एमओयू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी साइप्रस। तो देखिए हाल ही में साइप्रस के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है। अब यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दौरा में गए हुए थे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स डिटेल्स देखते हैं। भारत और साइप्रस ने हाल ही में यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाओं को शुरू करने के लिए एक समझौता किया है। एनपीसीआई और यूरो बैंक साइप्रस के बीच इसको लेकर एमओयू साइन हुआ है। इससे दोनों देशों के पर्यटक और व्यवसायों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक भुगतान समाधान मिलेंगे फ्रेंड्स। बात हो रही है यूपीआई की फ्रेंड्स, तो देखते हैं यूपीआई है क्या। ठीक है, तो देखिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई एनपीसीआई द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से अंतर बैंक लेन देन की सुविधा के लिए विकसित एक त्वरित वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है। यूपीआई की स्थापना 2016 में हुई थी। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य एक ऐसा डिजिटल भुगतान प्रणाली बनाना है जो 24/7 तत्काल बैंक टू बैंक हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करे फ्रेंड्स। यूपीआई को 11 अप्रैल 2016 को 21 सदस्य बैंकों के साथ लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स। यूपीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली आधारित उपयोगकर्ताओं को तुरंत पैसे भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देती है, जिससे डिजिटल भुगतान आसान हो जाता है फ्रेंड्स। देखिए भूटान जो है यूपीआई को अपनाने वाला पहला विदेशी देश था। भूटान ने भीम ऐप के माध्यम से यूपीआई लेन देन को सक्षम किया। इसके बाद नेपाल ने भी यूपीआई को अपनाया और कई देशों ने इस प्रकार यूपीआई को अपनाया फ्रेंड्स हाल फिलहाल के वर्षों में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने 2025 में जल संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सरकार ने। तो देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 में जल संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया है, जिसके तहत जो है नर्मदा की सहायक नदी घोड़ा पछाड़ को नागरिक सहयोग से खंडवा जिले में पुनर्जीवित किया गया है। अनियंत्रित भूजल उपयोग ने नदियों को सूखा दिया था, जिससे खेती को नुकसान पहुंचा था फ्रेंड्स। देखिए रिज टू वैली पद्धति का उपयोग करते हुए 33 किलोमीटर के क्षेत्र में जल संचयन संरचनाएं बनाई गई है। यह विधि पानी के प्रवाह को धीमा करने और रिज से वैली तक हर बूंद को संग्रहित करने में मदद करती है। अब इस क्षेत्र की नदियां साल भर बहने की क्षमता दिखाती है फ्रेंड्स। बात हो रही है मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव है, वहां के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग यानी कि GEM रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, तो देखिए हाल ही में ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित की गई है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग यानी GEM रिपोर्ट यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा एक वार्षिक प्रकाशन है। यह वैश्विक शिक्षा प्रगति, चुनौतियों और रुझानों का विस्तृत साक्ष्य आधारित विश्लेषण देता है फ्रेंड्स। रिपोर्ट को पहली बार 2002 में एजुकेशन फॉर ऑल ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट के रूप में लॉन्च किया गया था और 2016 में इसका नाम बदल दिया गया था फ्रेंड्स। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य जो है फ्रेंड्स शिक्षा प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सिफारिशें देकर सरकारों और हितधारकों का मार्गदर्शन करना है। नवीनतम संदर्भ में GEM रिपोर्ट से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर 272 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो पिछले अनुमान से 21 मिलियन अधिक है। बात हो रही है यूनेस्को की फ्रेंड्स, तो देखते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को की स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अभी वर्तमान में इसके महानिदेशक आड्रे अजोले हैं। वर्तमान में इसके 194 सदस्य देश हैं और 12 सह सदस्य हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है इजरायल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में द्वारा
शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ईरान द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए ईरान ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है, जिसमें ईरान के सैन्य और परमाणु स्थलों को निशाना बनाया गया था। यह संघर्ष इतिहास में निहित है क्योंकि 1979 ईस्वी की ईरानी क्रांति के बाद ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन गया और उसने इजराइल विरोधी नीति अपना ली। 1979 से पहले ईरान और इजराइल सहयोगी थे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में चर्चित किस सरकारी विभाग ने शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी भूमि संसाधन विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो देखिए हाल ही में चर्चित भूमि संसाधन विभाग ने शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा कार्यक्रम को शुरू किया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए शहरी आवासों के राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण नक्शा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के दूसरे चरण के दूसरे बैच का हाल ही में उद्घाटन किया गया। शहरी स्थानीय निकायों और जिलों के कुल 128 अधिकारियों को 1 सप्ताह का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। नक्शा डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत एक शहर सर्वेक्षण पहल है फ्रेंड्स। भूमि संसाधन विभाग के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेहतर दस्तावेजीकरण और विवाद में कमी के लिए शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को अद्यतन करना है फ्रेंड्स, यानी कि अपडेट करना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा सिंहाचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। तो देखिए हाल ही में खबरों में रहा सिंहाचलम मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए सिंहाचलम मंदिर को पुनर्स्थापित करने और संरक्षित करने के लिए पारंपरिक निर्माण विधियों का उपयोग किया जाएगा। मंदिर जिसे वाराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर भी कहा जाता है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार नरसिंह को समर्पित है। मंदिर में उड़ीसा और चालुक्य स्थापत्य शैली का मिश्रण दिखाई देता है और सामान्य रूप से यह पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर है, जो बुराई और देवीय शक्तियों की जीत का प्रतीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के 10वें भागीदार देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वियतनाम। तो देखिए आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के 10वें भागीदार देश के रूप में वियतनाम को शामिल किया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए वियतनाम को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के 10वें भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया है। साझेदार देशों की श्रेणी की शुरुआत 2024 में रूस में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में हुई थी और वियतनाम इस श्रेणी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी फ्रेंड्स। अभी वियतनाम, बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान ब्रिक्स के साझेदार देशों की सूची में शामिल हैं फ्रेंड्स। ब्रिक्स की बात हो रही है तो ब्रिक्स के बारे में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। ब्रिक्स का गठन जो है 2009 में हुआ था, जब इसे ब्रिक कहा जाता था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं था। ठीक है, 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। ब्रिक्स देश दुनिया का लगभग 40 से 41% आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% हिस्सा का प्रतिनिधित्व करते हैं फ्रेंड्स। ब्रिक्स देश नियमित रूप से शिखर सम्मेलनों में मिलते हैं, जहां वे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। ब्रिक्स में वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं, जिसमें ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब 11 देश हैं फ्रेंड्स शामिल हैं। वियतनाम को भागीदार देश के रूप में शामिल करने से ब्रिक्स समूह का विस्तार हुआ है और वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ सहयोग मजबूत हुई है। देखिए यहाँ 10 सदस्य देश क्यों बोल रहा है कि यहाँ पर 10 ही दे रहा है हर जगह, लेकिन अभी जो है हाल ही में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसमें सऊदी अरब भी शामिल हुआ था फ्रेंड्स। तो इस वजह से 11 देश, कहीं कहीं 10 देश भी मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP पहल के अंतर्गत वोखा जिले में केले की खेती से आय सृजन विषय पर 5 वर्षीय दृष्टिकोण पत्र किसने जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन डी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए एक जिला एक उत्पाद ODOP पहल के अंतर्गत वोखा जिले में केले की खेती से आय सृजन विषय पर 5 वर्षीय दृष्टिकोण पत्र डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जारी किया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं। देखिए जितेंद्र सिंह जी ने
एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP पहल के तहत वोखा जिला में केले की खेती से आय सृजन शीर्षक से 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना तथा केले की खेती को स्थायी आजीविका के रूप में प्रदान करना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत ने हाल ही में किसे उत्तर कोरिया में अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, अली आवती लोंग कुमेर। ध्यान रखिएगा, नाम है अली आवती लोंग कुमेर। ठीक है, तो देखिए भारत ने हाल ही में अली आवती लोंग कुमेर को उत्तर कोरिया में अगला राजदूत नियुक्त किया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए भारत ने 4 साल के अंतराल के बाद उत्तर कोरिया में फिर से राजनयिक उपस्थिति बहाल करते हुए अली आवती लोंग कुमेर को वहां का अगला राजदूत नियुक्त किया है। वे 2008 बैच की भारतीय विदेश सेवा यानी IFS अधिकारी है। यह नियुक्ति भारत और उत्तर कोरिया के बीच राजनयिक संवाद को फिर से सक्रिय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किसे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो देखिए हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स इसका। देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया। फुटबॉल आइकॉन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन द्वारा आधिकारिक तौर पर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर भी घोषित किया गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस स्थान पर भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी राजगीर। देखिए फ्रेंड्स BPSC का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और राजगीर से है, तो क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए राजगीर पर भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए राजगीर जू सफारी में जल्द ही देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र बनने जा रहा है। शावकों की 100% सर्वाइकल दर और तेजी से बढ़ती शेरों की संख्या को देखते हुए वन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार के राजगीर जू सफारी में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र बनने जा रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नाइट्रोकैप्ट किस देश से संबंधित है जिसे प्रतिष्ठित फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी स्वीडन। तो देखिए स्वीडन की कंपनी है नाइट्रोकैप्ट, जिसे प्रतिष्ठित फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए नाइट्रोकैप्ट जो है स्वीडन की एक कंपनी है जिसे प्रतिष्ठित फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कम उत्सर्जन वाले उर्वरक विकसित करने के उनके काम के लिए दिया गया है फ्रेंड्स। नाइट्रोकैप्ट ने एक ऐसा उर्वरक विकसित किया है जो पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में कम नाइट्रोजन का उत्सर्जन करता है, जिससे पर्यावरण पर कम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स। देखिए यह पुरस्कार वैश्विक नाइट्रोजन उर्वरक उद्योग में क्रांति लाने की उनकी क्षमता को भी उजागर करता है फ्रेंड्स। फूड प्लेनेट पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किसके द्वारा साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साइबर सुरक्षा नामक अभ्यास शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स रक्षा साइबर एजेंसी। तो देखिए हाल ही में रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साइबर सुरक्षा नामक अभ्यास शुरू किया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए नई दिल्ली में स्थित एकीकृत रक्षा स्टाफ के तत्वाधान में रक्षा साइबर एजेंसी ने राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास की शुरुआत की है। यह राष्ट्रीय स्तर पर साइबर लचीलेपन को मजबूत करने की दिशा में एक सक्रिय कदम है और इसमें लक्षित प्रशिक्षण सत्र, मूल्यांकन और नेतृत्व के लिए एक आकर्षक कैप्सूल का संचालन शामिल है फ्रेंड्स। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों और रक्षा क्षेत्र के हितधारकों के 100 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास को वास्तविक दुनिया के साइबर खतरों का अनुकरण करने, सुरक्षित प्रथाओं को सुदृढ़ करने और उच्च गति वाले गेमिफाइड वातावरण में प्रतिभागियों के विश्लेषणात्मक और रक्षात्मक साइबर कौशल का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशाखापत्तनम। तो देखिए विशाखापत्तनम को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए
भारत 21 जून 2025 को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा, जिसमें विशाखापट्टनम राष्ट्रीय मेजबान शहर होगा। आंध्र प्रदेश के योगंध्र पहल का लक्ष्य 2 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन में योग को जोड़ना है। राज्य भर में 1 लाख कार्यक्रम होंगे और विशाखापट्टनम में 5 लाख प्रतिभागी भाग लेंगे। आयुष मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के प्रयासों की सराहना भी की है फ्रेंड्स इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसे कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी लीना नायर। तो देखिए हाल ही में लीना नायर को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड दिया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में। देखिए लग्जरी फैशन हाउस चैनल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना नायर को प्रिंस विलियम्स द्वारा प्रतिष्ठित कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी CBE सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो उनके दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक व्यापार, स्थिरता और मानव केंद्रित कॉर्पोरेट मूल्यों पर उनके प्रभाव को मान्यता देता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 22 नंबर। देखिए हाल ही में किस राज्य में इसरो ने सफलतापूर्वक पहला रॉकेट आधारित पेलोड प्रक्षेपण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो देखिए फ्रेंड्स हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में इसरो ने सफलतापूर्वक पहला रॉकेट आधारित पेलोड प्रक्षेपण किया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रॉकेट प्रक्षेपण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहली बार रॉकेट के माध्यम से छोटे उपग्रह पेलोड का प्रक्षेपण किया गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस शहर में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी चेन्नई। तो देखिए चेन्नई में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने चेन्नई में गरुड़ एरो स्पेस की अत्याधुनिक कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर देश भर में 300 उत्कृष्टता केंद्रों की शुरुआत और DGCA द्वारा अनुमोदित ट्रेन द ट्रेनर यानी TTT कार्यक्रम को भी हरी झंडी दिखाई गई। फ्रेंड्स इस आयोजन में भारत के ड्रोन सेक्टर में तकनीकी आत्मनिर्भरता, कौशल विकास और नवाचार को एक नया मंच प्रदान करेगा या करता है। ठीक है, इस लॉन्च में ड्रोन दीदियों ने कृषि ड्रोन का लाइव प्रदर्शन किया। ये ग्रामीण महिलाओं की तकनीकी दक्षता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीएम नरेंद्र चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी फ्रेंड्स चेन्नई। ठीक है, चेन्नई इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए तो चेन्नई में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने चेन्नई में गरुड़ एरो स्पेस की अत्याधुनिक कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर देश भर में 300 उत्कृष्टता केंद्रों की शुरुआत की गई और DGCA द्वारा अनुमोदित ट्रेन द ट्रेनर यानी TTT कार्यक्रम को भी हरी झंडी दिखाई गई है फ्रेंड्स। इसी के तहत जो है यह आयोजन भारत के ड्रोन सेक्टर में तकनीकी आत्मनिर्भरता, कौशल विकास और नवाचार को एक नया मंच प्रदान करता है। इस लॉन्च में ड्रोन दीदियों ने कृषि ड्रोन का लाइव प्रदर्शन किया। ये ग्रामीण महिलाओं की तकनीकी दक्षता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए साइप्रस। तो देखिए पीएम नरेंद्र मोदी को हाल ही में साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस की यात्रा के दौरान साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडीज ने निकोसियो में राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में पीएम मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया। साइप्रस के पहले राष्ट्रपति आर्क बिशप मकरोस III के नाम पर दिया जाने वाला यह सम्मान राष्ट्र प्रमुखों को उनके असाधारण योगदान और वैश्विक नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में लॉन्च की गई ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर नामक किताब किसका संस्मरण है?
इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी जेसिंडा आर्डर्न। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी एक पुस्तक ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर नामक संस्मरण को लॉन्च किया है फ्रेंड्स। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने अपनी आत्मकथा ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर जारी की है, जिसमें उन्होंने छोटे शहर में पले बड़े होने से लेकर मातृत्व संकट और व्यक्तिगत थकान के बीच संतुलन बनाते हुए वैश्विक नेतृत्व तक के अपने सफर को दर्शाया है इसमें। ठीक है, इस पुस्तक में उन्होंने जनवरी 2023 में अपने इस्तीफे के बारे में भी खुलकर बताया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि यह थकावट और इस विश्वास दोनों के कारण हुआ कि उनके जाने से न्यूजीलैंड में कम ध्रुवीकरण, शांत माहौल और उनकी पार्टी के लिए बेहतर चुनावी संभावनाएं हो सकती है फ्रेंड्स। बात हुई है पुस्तक की फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे हाल फिलहाल के कुछ किताबों के बारे में जो विभिन्न लेखकों के द्वारा लिखी गई है और चर्चित रही है फ्रेंड्स। तो देखिए, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, यह पुस्तक जो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लिखी है और बीपी धनखड़ द्वारा इसे विमोचित किया गया है। ठीक है, संस्कृति का 5वां अध्याय पीएम नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी द्वारा विमोचित किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, मुख्यमंत्री और जासूस पूर्व रॉ एएस दुल्लत के द्वारा लिखी गई है। सब कुछ क्षय रोग है, हमारे सबसे घातक संक्रमण का इतिहास और दृढ़ता, यह पुस्तक जॉन ग्रीन ने लिखा है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान पुस्तक जो है गौतम भाटिया के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर नामक किताब किसका संस्मरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेसिंडा आर्डर्न। तो देखिए, हाल ही में लॉन्च की गई ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर नामक किताब जो है जेसिंडा आर्डर्न का संस्मरण है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने अपनी आत्मकथा ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर जारी की है, जिसमें उन्होंने छोटे शहर में पले बड़े होने से लेकर मातृत्व संकट और व्यक्तिगत थकान के बीच संतुलन बनाते हुए वैश्विक नेतृत्व तक के अपने सफर को दर्शाया है फ्रेंड्स। इस पुस्तक में उन्होंने जनवरी 2023 में अपने इस्तीफे के बारे में खुलकर बताया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि यह थकावट और इस विश्वास दोनों के कारण हुआ कि उनके जाने से न्यूजीलैंड में कम ध्रुवीकरण, शांत माहौल और उनकी पार्टी के लिए बेहतर चुनावी संभावनाएं हो सकती है फ्रेंड्स। बात हो रही है पुस्तक की फ्रेंड्स, तो हाल फिलहाल में लिखी गई कुछ पुस्तकों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, यह पुस्तक जो है हरियाणा के पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा लिखी गई और इसका विमोचन बीपी धनखड़ ने किया था। अगला बुक है फ्रेंड्स संस्कृति का 5वां अध्याय, जो कि पीएम मोदी के भाषणों का संकलन है। यह महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी द्वारा विमोचित और लिखित है फ्रेंड्स। अगला है फ्रेंड्स मुख्यमंत्री और जासूस पूर्व रॉ एएस दुल्लत के द्वारा लिखा गया है। सब कुछ क्षय रोग है, हमारे सबसे घातक संक्रमण का इतिहास और दृढ़ता, यह पुस्तक जो है जॉन ग्रीन के द्वारा लिखी गई है। भारतीय संविधान सत्ता के साथ बातचीत, यह पुस्तक जो है गौतम भाटिया के द्वारा लिखित है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाई जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। तो देखिए फ्रेंड्स, गुजरात राज्य में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाई जाएगी। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के सानंद जिले में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार ने हाल ही में निर्माताओं के लिए $10 बिलियन के प्रोत्साहन पैकेज का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य देश के भीतर एक मजबूत सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना को बढ़ावा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ब्लेज मैट्रिवली को किस देश की खुफिया एजेंसी की पहली महिला प्रमुख किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी ब्रिटेन। ठीक है, तो देखिए, ब्लेज मैट्रिवली को ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। वहां की खुफिया एजेंसी का नाम M16 है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ब्रिटेन की सीक्रेट खुफिया सेवा M16 या M16 की पहली महिला प्रमुख ब्लेज मैट्रिवली बनी है। यूनाइटेड किंगडम के पीएम कीर स्टारमर ने देश की सीक्रेट खुफिया सेवा M16 की पहली महिला प्रमुख ब्लेज मैट्रिवली को नियुक्त किया है। ठीक है, अब देखिए, ब्लेज मैट्रिवली साल 1999 में इस एजेंसी में शामिल हुई थी और अब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की निदेशक हैं। वे M16 प्रमुख रिचर्ड मूर की जगह लेंगी। यूके की खुफिया एजेंसी M16 के 116 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला इसके प्रमुख के रूप में नियुक्त की गई हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड है और भारत में पहली बार हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स।
क्वेश्चन है भारत में ई वोटिंग करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी बिहार। तो देखिए भारत में ई वोटिंग करने वाला पहला राज्य बिहार बनेगा फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने एक ऐतिहासिक और तकनीकी रूप से उन्नत कदम उठाते हुए यह घोषणा की है कि बिहार देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां 2025 के नगर पालिका आम एवं उपचुनावों में ई वोटिंग कराई जाएगी फ्रेंड्स। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के चेयरमैन दीपक प्रसाद ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि इस बार लगभग 50% मतदाताओं को ई वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और समावेशी बन सके फ्रेंड्स बिहार देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां 2025 के नगर पालिका आम एवं उपचुनावों में ई वोटिंग कराई जा रही है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी चेन्नई। तो देखिए हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण जो है चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण 18 से 27 जून तक चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट का आयोजन तमिलनाडु की हॉकी यूनिट कर रही है और इसमें पुरुषों और महिलाओं की दोनों श्रेणियों में मुकाबले होंगे। यह आयोजन भारत में वरिष्ठ या वेटरन हॉकी खिलाड़ियों के लिए एक नया मंच प्रदान करता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ईरान द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। तो देखिए इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ईरान द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए ईरान ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है, जिसमें ईरान के सैन्य और परमाणु स्थलों को निशाना बनाया गया था। यह संघर्ष इतिहास में निहित है क्योंकि 1979 की ईरानी क्रांति के बाद ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन गया और उसने इजराइल विरोधी नीति अपना ली। 1979 से पहले ईरान और इजराइल सहयोगी थे फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक कमेंट और लाइक और शेयर कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे फ्रेंड्स। काफ़ी मेहनत होता है इसमें, आप लोग इतना भी तो कीजिए कम से कम। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे फ्रेंड्स।